आज मैं आपको दिल्ली में मौजूद एक ऐसा मकबरा दिखाऊंगा जो इकलौता मकबरा इस आर्किटेक्चर में बना हुआ है दिल्ली में, जिसके ऊपर ना कोई छत है ना कोई गुंबद। ये मकबरा 3 स्तरीय मंच पर बना हुआ है, यानी कि ये आप देख सकते हैं जमीन है और जमीन के ऊपर एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे के बीच में खुले आसमान में मौजूद है दरिया खान लोहानी की कब्र। ये है उनकी कब्र। इनका नाम दरिया खान लोहानी था। लोहानी जो है इन्हें एक उपाधि दी गई थी। वो उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि ये सच के साथ। और आपको इस मकबरे के खस्ता हालात भी दिखाऊंगा कि ये मकबरा आज अपने अस्तित्व से लड़ रहा है। मकबरा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का खूबसूरत उदाहरण है। जो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे दिल्ली के किडवई नगर में, जहाँ पर मौजूद है दरिया खान का मकबरा, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसके कुछ अवशेष बाकी बचे हैं। अभी मैं इसके ऊपर जाऊँगा और आपको सब कुछ बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको इसके चारों तरफ का परिसर दिखा देता हूँ। बहुत ही शानदार यहाँ पर इसके चारों तरफ का परिसर है। उधर की साइड उसके कुछ अवशेष हैं। इधर की साइड ये देख सकते हैं गुंबद कुछ टूटे हुए हैं। मतलब असल में ये दरिया खान का मकबरा है, जो कि लोधी वंश के एक महत्वपूर्ण अमीर थे और सैन्य नेता थे। और ये सुल्तान बहलोल लोधी के मुख्य न्यायाधीश थे और सुल्तान सिकंदर लोधी के ये वकील थे। तो इनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये मकबरे का पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। दिल्ली के पुराने इलाके में शुमार कोटला मुबारकपुर के बीचों बीच दरिया खान लोहानी का मकबरा माजी की शान और शौकत का एक जीता जागता सबूत है। ये लोधी दौर के आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना है। ये मकबरा किडवई नगर के एक पार्क में मौजूद है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ये पार्क बेइंतहा खूबसूरत है। सामने वो आप मकबरा देख सकते हैं। ये चारों तरफ पार्क का परिसर है। अभी मैं आपको उसी मकबरे पर लेकर जा रहा हूँ। ये दीवार मकबरे की ही दीवार है। सामने आपको वो कुछ छतरियाँ दिख रही होंगी जो कि मकबरे की है, क्योंकि ये मकबरा ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक छतरी वो दिख रही है, तीन छतरियाँ इस फ्रेम में आपको दिख रही हैं। ये मकबरा लोधी काल के सारे मकबरों में सबसे अलग है, जिसके बारे में मैं आगे आपको मकबरे के पास जाकर बताऊंगा। दरिया खान लोहानी लोधी सल्तनत के एक बेहद बाअसर और जी रुतबा अमीर थे। सिकंदर लोधी और बहलोल लोधी के अहद हुकूमत में इनका ओहदा वजीर आज़म या चीफ जस्टिस के बराबर था। मैं इस टाइम मकबरे के नीचे ही खड़ा हूँ, यानी कि मकबरे के परिसर में, जो कि आसपास में इसके निशानात आप देख सकते हैं। यह मकबरा 27.5 मीटर के एक वर्गाकार चबूतरे पर बना है, जिसकी ऊंचाई 2.4 मीटर है और पूर्वी तरफ से 12 सीढ़ियों के माध्यम से इस तक पहुंचा जा सकता है। मकबरे के परिसर में ही मौजूद कुछ अवशेष हैं जो कि अभी खंडर बन चुके हैं। यहाँ पर उस ज़माने में कुछ बना हुआ होगा। फिलहाल ये सिर्फ दीवारों के ही कुछ निशानात बचे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। उधर की साइड वो मकबरा है, उसके ही सामने ये कुछ खंडर नुमा है। इस मकबरे का निर्माण 16वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था। तो चलिए चलते हैं मकबरे के ऊपर को। ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ क्रॉस कर हम मकबरे के ऊपर जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं ये है इनकी कब्र। ये देख सकते हैं एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। ये देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर टूट चुका है। ये दूसरी छतरी, ये तीसरी छतरी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मकबरा लोधी वंश की वास्तुकला से अलग है, इसीलिए ये मकबरा अनोखा मकबरा माना जाता है। ये आप मेरे पीछे इसके अवशेष देख रहे होंगे। 4 यहाँ पर छतरियाँ हैं, बीच में एक कब्र है जो कि दरिया खान की कब्र है, आप देख सकते हैं। इनका नाम दरिया खान लोहानी था। लोहानी जो है इन्हें एक उपाधि दी गई थी। वो उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि ये सच के साथ थे और बहुत कठोर थे। यानी कि ये जो भी करते थे न्याय ही करते थे, भी किसी से भेदभाव नहीं करते थे। इसलिए इन्हें लोहानी की उपाधि दी गई थी, जिसका मतलब है लोहे के हाथ से शासन करने वाला। जैसे कि आप ये मकबरा देख सकते हैं, और आपने इस मकबरे को देखकर एक चीज नोटिस की होगी कि ये इमारत का स्ट्रक्चर रिवायती मकबरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आमतौर पर मकबरों पर गुंबद होता है, मगर ये एक कुशादा चबूतरे पर बना है जो ज़ेरे आसमान है। क्योंकि नॉर्मल जो मकबरे होते हैं लोधी काल के और मुग़ल काल के, जहाँ भी हमने देखे हैं, तो वो एक गुंबद के नीचे होते हैं या नॉर्मल एक ऐसी इमारत के बीचों बीच ज़मीन पर होते हैं। पर इस मकबरे में वैसा नहीं है। आप देख सकते हैं ये मकबरे की छतरी है, जिसके ऊपर का स्ट्रक्चर, जो छतरी के ऊपर का गुंबद का स्ट्रक्चर है, वो टूट चुका है। दूसरी वाली छतरी का भी यही हाल है, और तीसरी वाली छतरी और चौथी वाली छतरी का भी यही हाल है।
ये मकबरा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का खूबसूरत उदाहरण है जो कि फ़ारसी, अफ़गानी और इंडियन स्टाइल में बनवाया गया था, जो कि लोधी काल की सादगी और भव्यता को दर्शाता है। इस मकबरे पर आने से पहले मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी खूबसूरत जगह होगी। यहाँ पर रुकने का मुझे मन किया और मैंने यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दिल्ली की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक जगह मेरी ये मकबरा भी बन गया ये है। मकबरा 3 स्तरीय मंच पर बना हुआ है, यानी कि ये आप देख सकते हैं ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है जो कि 3 स्तरीय मंच है और उसके ऊपर इनकी कब्र है जो आप पीछे मेरे देख सकते हैं। ऐसा ये दिल्ली में पहला ही मकबरा है जो इस तरीके का बना हुआ है। चारों तरफ आप देख सकते हैं वो नॉर्मल ज़मीन है, उसके ऊपर ये एक चबूतरा बना हुआ है गोलाकार, देख सकते हैं गोलाकार चबूतरा बना हुआ है, उसके ऊपर ही मैं बैठा हुआ हूँ। असली कब्र देख सकते हैं आप, ये है दरिया खान की कब्र जो कि इसके चबूतरे के ऊपर बना हुआ है। ऐसा स्ट्रक्चर दिल्ली में सिर्फ यही है, इसके अलावा दिल्ली में ऐसा कहीं स्ट्रक्चर इस तरीके का मकबरा बना हुआ नहीं है, इसलिए ये चीज़ इसे ख़ास बनाती है। ये देख सकते हैं मैं अभी ऊंची चबूतरे पर खड़ा हूँ, चारों तरफ से ये चबूतरा है, यहाँ से ऐसे, और ये उनकी कब्र है। बताया जाता है कि ये कब्र ऊंचे चबूतरे पर इसलिए मौजूद है कि ये ऊंचाई इसे एक शाही वक़ार देती है, इसे दूर से नुमाया बनाती है, यानी कि ये दूर से नज़र आ सके, इसलिए वो ज़मीन पर ऊंचे की तरफ खुले आसमान में रहे। कहा जाता है कि दरिया खान एक सूफ़ी मिजाज के इंसान थे, इसलिए शायद उन्होंने अपनी कब्र को कुदरत के साये में खुला रखना पसंद किया। और कोनों पर बने जो ये बुर्ज हैं, इन पर बहुत खूबसूरत छतरियाँ हुआ करती थी जब ये पूरी कंप्लीट होंगी, बट अभी ये टूट चुकी हैं। इस मकबरे को बनाने में मुख्य रूप से सिलेटी पत्थर और लाल वलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। लोधी काल में संगमरमर का इस्तेमाल कम होता था, इसलिए इसमें पत्थरों की मजबूती ज्यादा दिखाई देती है। अभी मैं आपको ये चबूतरा नीचे से दिखाता हूँ, इस चबूतरे से उतरकर। ये देख सकते हैं आप, ये 2 सीढ़ियों की ऊंचाई पर मौजूद चबूतरा है और उसके बीच में सेंटर में दरिया खान लोहानी की कब्र मौजूद है। अब मैं आपको इस मकबरे की 4 खूबसूरत छतरियां दिखा देता हूँ, जिनके हालात आप देख सकते हैं कितने नाजुक हो चुके हैं, सब टूट चुका है। कभी इस इमारत की सबसे खूबसूरत और अहम कड़ी ये छतरियां हुआ करती थी, जो इसकी ज़ेब व ज़ीनत में 4 चांद लगाती थी, पर आज इसके हालात बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुके हैं। अब मैं आपको दूसरी वाली छतरी के हालात दिखाता हूं, जो कि उसके हालात भी खस्ता है, लेकिन इनके आसार देखकर इनकी पुरानी शान का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये छतरियां मकबरे के चारों कोने पर बने गोल बुर्जों के ठीक ऊपर बनाई गई थी। ये देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े पिलर हैं। इस छतरी का गुंबद कुछ हद तक ठीक है, जो कि आप उसके नीचे का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कुरान की आयतें गुदी हुई हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर में बनाया गई ये छतरियां थी। अब मैं आपको वो सामने तीसरी वाली छतरी दिखाता हूँ, जिसके हालात आप पहले से देख सकते हैं कि आधा गुंबद बिल्कुल नष्ट हो चुका है, बस थोड़ा सा ही गुंबद का स्ट्रक्चर बचा है। बाकी जो ये छतरियां हैं, ये हर छतरी पिलर्स पर टिकी है। आमतौर पर लोधी दौर की छतरियों में 4, 8 या 12 खंभों का इस्तेमाल होता था, और इन छतरी के गुंबद के नीचे गुदी हुई ये खूबसूरत आयतें आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं नीचे की साइड से वो टूटा हुआ गुंबद। ये गुंबद खंभों के ऊपर एक छोटा गोल गुंबद रखा जाता था। ये गुंबद मुख्य मकबरे के गुंबद जैसा नहीं, बल्कि एक छोटी छतरी जैसा होता था, जो इसे धूप और बारिश से बचाता था। आप सामने देख सकते हैं ये चौथे नंबर की छतरी है। इसका तो पूरा ही गुंबद गायब है, पूरे गुंबद का स्ट्रक्चर बिल्कुल नष्ट हो चुका है। जहां से हम छतरी के नीचे से ऊपर का आसमान बिल्कुल देख सकते हैं गुंबद वाले स्टाइल में, और इसके गुंबद के नीचे वाले उस पर भी आयतें लिखी हुई हैं। अब मैं आपको ये खूबसूरत मकबरा चारों तरफ से दिखा देता हूँ। सामने वो सीढ़ियाँ जहाँ से हम ऊपर को चढ़े थे, और इसके चारों तरफ ही सीढ़ियाँ मौजूद हैं। आप किसी भी साइड से चढ़ सकते हैं, बट जिधर से मैं चढ़ा था, जो मैंने अभी आपको दिखाई, वो मैन वाली सीढ़ी थी। ये देख सकते हैं इधर से भी सीढ़ियाँ हैं, और ऊपर आपको वो छतरी दिख रही होंगी। अगर आर्किटेक्चर के लिहाज से इन छतरियों को देखें तो ये छतरियां मकबरे के विशाल और सपाट चबूतरे को बैलेंस प्रदान करती थी। क्योंकि ये मकबरा किले के जैसा दिखता था, तो ये छतरियां किसी वॉच टावर की तरह लगती थी, जहां से आसपास के नज़ारे देखे जा सकें। अफसोस की बात यह है कि गर्दिश दौर ने इन छतरियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है।
अब सिर्फ उनके खंडर या निशान बाकी हैं, जो बताते हैं कि कभी यहाँ लोधी दौर की वास्तुकला अपनी पूरी आवताप के साथ मौजूद थी। अगर आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद है और आप चाहते हैं कि ऐसा खूबसूरत हिस्टोरिकल प्लेस एक्सप्लोर करें तो आप इस मकबरे पर जरूर आएं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।